नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी के कामों की समीक्षा की है। कामों में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए हैं। गड़बड़ी मिलने पर जवाबदेही तय की जाएगी, ये सीएम योगी ने कहा है। जेई से लेकर चीफ इंजीनियर की जवाबदेही इसमें तय की जाएगी। परियोजनाएं समय से पूरी की जाए, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। परियोजनाओं में गुणवत्ता के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा। एग्रीमेंट के नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर और फर्म ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। और अगली खबर है गाजीपुर से, जहां पर गंगा में डूबने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। वाराणसी की रहने वाली बच्ची अपने ननिहाल गाजीपुर आई हुई थी और इसी दौरान वो अपनी मौसी और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ गंगा घाट पर पहुंची थी। परिवार के सदस्य गंगा स्नान कर रहे थे और बच्ची खेल रही थी। इस दौरान बच्ची गहरे पानी में चली गई। गोताखोरों ने बच्ची के शव को बाहर निकाला। ये घटना सैदपुर थाना क्षेत्र के पक्के घाट की बताई गई। सिद्धार्थनगर से अगली खबर, जहां पर मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाते वक्त मस्जिद के पास पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई, साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठी 2 लड़कियों को चोट आई है। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली समेत मूर्ति को सड़क पर ही खड़ा कर जाम लगा दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। डुमरियागंज एसडीएम और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। डुमरियागंज नगर पंचायत के माली मैनहा की ये घटना बताई गई। आगरा में हुए वायुसेना के विमान क्रैश का वीडियो सामने आया है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे, देखिए, पैराशूट से दोनों पायलट कूद जाते हैं और विमान भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। आगरा के सोनीगा गांव में वायुसेना का विमान हादसे का शिकार हो गया है। हादसे के बाद दोनों पायलटों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। वायुसेना के विमान हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग जाती है। धुएं का गुब्बार देखकर गांव के लोग भी हादसे वाली जगह पर पहुंच गए, जहां पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। यह हादसा थाना कागारौल क्षेत्र के गांव सोनीगा गांव का है। पंजाब के आदमपुर से आगरा की उड़ान पर मिग 21 था। चुनाव आयोग ने आज उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फेरबदल कर दिया है। अब यहां पर 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती पहले से तय तारीख 23 नवंबर को ही कराई जाएगी। राजनीतिक दलों की ओर से ये आशंका जताई गई थी कि त्योहारों की वजह से 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के दौरान कम मतदान हो सकता है। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी, बीएसपी, आरएलडी ने कहा था कि यूपी में लोग कार्तिक पूर्णिमा के लिए 3-4 दिन पहले यात्रा करते हैं, जो कि 15 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ही चुनाव आयोग से तारीख आगे बढ़ाए जाने की मांग की थी। उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाया जाए। चूँकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिस कारण से हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है। लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3 दिन 4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुक तीर्थ में या अन्य गंगा स्थान पर चले जाते हैं। तो निवेदन दिया था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके समय दिया जाए धार्मिक लोगों को।
उपचुनाव की तारीख बदले जाने को लेकर सियासत लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख टाली गई। बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। बीजेपी की पुरानी चाल, हारेंगे तो टालेंगे। तो अखिलेश यादव की ओर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके, ये पोस्ट करके उन्होंने ये निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव का कहना है कि चुनावों की तारीख बदल दी गई है। कहीं ना कहीं कोई हलचल बढ़ी है। बीजेपी जरूर ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल पीटने वाली सरकार उपचुनाव भी एक साथ नहीं करा पा रही। डिसाइड कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था। त्योहार तो पहले से डिसाइड रहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी। आप बाई इलेक्शन साथ में नहीं करा पा रहे हैं दो राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। यूपी मदरसा एक्ट मामले में कल अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसला कल सुनाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है। 22 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ये फैसला था। मदरसा एक्ट को दिया गया था असंवैधानिक करार, जिसके बाद 22 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ये फैसला जो था, अब इसके खिलाफ जो याचिका लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर कल एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। इस मामले को लेकर कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। छठ पर घर आने वाले यात्रियों की संख्या हर बार ज्यादा होती है। रेलवे अपनी तरफ से इंतजाम तो करता है, बावजूद इसके ट्रेन में सफर करने वाले यात्री मुश्किल में सफर करने को मजबूर होते हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से गुजरने वाली बिहार की ट्रेन में भीड़ का आलम देखकर हैरान रह जाएंगे। आप देखिए, यात्री टॉयलेट के गेट तक बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। कुछ लोग ट्रेन की सीट में कपड़े के सहारे लटक कर यात्रा करते दिख रहे हैं। यात्री ट्रेन के गेट पर लटक कर यात्रा करने को मजबूर हैं, क्योंकि ट्रेन में इस वक्त पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। छठ पूजा के मद्देनजर स्टेशनों पर ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। हम इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे और तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह संपूर्ण क्रांति ट्रेन है, उसकी स्थिति देखिए। ये जनरल कोच है और हम अपने साथी से कहेंगे जरा भीड़ दिखाएं कि किस तरह खचाखच लोग एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। ट्रेन की स्थिति ये है कि ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन छठ पूजा है तो लोगों को अपने घर तक जाना भी है। ऐसे में ये स्थिति आप देख लीजिए। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये स्थिति जनरल कोच की है। चूंकि इनको रिजर्वेशन नहीं मिला तो किसी तरह इनको अपने घर पहुंचना है। हम बात करेंगे और समझेंगे। सर, क्या नाम है आपका? MD नवरेज। आप कहाँ जा रहे हैं? कटिहार जा रहे हैं। छठ पूजा में जा रहे हैं? नहीं,
आपका क्या शुभ नाम है? रियाजुल। किस तरीके की दिक्कत हो रही है ट्रेन बहुत में? दिक्कत हो रहा है, इतना भीड़ है गाड़ी में, बातें मत बोलिएगा। पानी पिए नहीं, पानी पीने का भी जुगाड़ नहीं लग रहा है यहाँ पे, आदमी खाना भी नहीं पहुँच रहा है हम लोग को। 10 आदमी बैठा हुआ है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं? धर्मेंद्र नाम है, जा रहे हैं बिहार कटिहार। छठ पूजा के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा सगरे है? सर, बच्चे भी गोद में लेके जाना बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। देखो सर, अब आप देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरह की भीड़ है। जर्नल का ये कोच है और बच्चों को किस तरीके से लोग बचा करके अपनी गोद में लिटाए हुए हैं। ये स्थिति उस समय है जब ट्रेन, स्पेशल ट्रेनों की स्थिति आप देखिए किस तरह की धक्का मुक्की अंदर हो रही है। लोग अपना सामान उतार रहे हैं और बैठने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि जगह नहीं है तो जगह बनाने का भी प्रयास है, लेकिन ऐसी स्थिति में रेलवे का दावा है कि तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं, जर्नल कोच की ये स्थिति है। बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में खचाखच भीड़ है, लोग परेशान हैं और पूजा में शामिल होना है, इसलिए किसी तरीके से ट्रेनों में बैठ करके बच्चों को लेकर के अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी। एक तरफ छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ ट्रेन और बसों में देखी जा रही है, तो कल नहाय खाए से शुरू होने वाले महापर्व की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर गोरखपुर में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। गोरखपुर शहरी इलाके में नदियों के किनारे 21 जगह पर छठ मनाई जाएगी और साथ ही तालाबों के किनारे छठ मनाने की तैयारी है। जिला प्रशासन और नगर निगम घाटों की सफाई करने में जुटा हुआ है। वहीं जो लोग छठ पर्व मनाते हैं, अपना स्थान रिजर्व करने के लिए घाटों पर बेदी बना रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। घाटों की सफाई की जा रही है। इस वक्त मैं राप्ती नदी के तट पे खड़ा हूं और जो लोग हैं वो आके अपनी जगह यहाँ पे रिजर्व कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, जिससे छठ वाले दिन शाम को आके यहाँ पे एक बार पूजा कर सकें और सुबह फिर आके घाटों पे वो पूजा करेंगे। और इसके लिए यहाँ पे बाकायदा बेदी बनाई जा रही है। नगर निगम के द्वारा भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं और वो यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पे अपने लिए जगह आरक्षित कर रहे हैं। क्यों भाई, बेदी बनाने आए थे क्या? हाँ भैया, हमारा बेदी हट गया है, दूसर कोई बना लिया है। तो अब फिर से जगह रिजर्व करोगे? जी, क्या करना पड़ेगा, तो वही ना, हम दौड़ना पड़ेगा। बना रहे हैं। क्यों भाई, जगह आरक्षित करने आए हो क्या आप लोग? हाँ हाँ, दशहरा से पहले से हम लोग आरक्षित कर रहे हैं। जी सर, हम लोग को हर साल ऐसे ही करना पड़ता है। हर साल करते हो? जी सर जी। घर वालों के लिए? जी। कौन कौन रहता है घर में? मम्मी रहती हैं, बड़ी मम्मी रहती हैं। ये हमारा फेवरेट त्यौहार है। हाँ। ये जो बच्चे हैं, लड़के हैं, ये आके यहाँ अपनी जगह आरक्षित कर रहे हैं, बाकायदा साफ़ सफाई कर रहे हैं, नदी के किनारे साफ़ कर रहे हैं जिससे कहीं कोई कूड़ा ना हो। वहीं नगर निगम भी पूरी कोशिश कर रहा है कि घाटों की सफाई की जाए, लाइटिंग की जाए और इसके लिए वो लगा हुआ है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। वहीं वाराणसी में भी छठ की छठा अलौकिक रहती है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और ऐसे में वाराणसी जिला प्रशासन ने भी छठ की तैयारियां गंगा घाटों पर शुरू कर दी हैं। इसके तहत विभाग के सभी अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने गंगा घाटों पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। सफाई के लिए भी मुझे प्रशासन की ओर से जैसे वहाँ लोकल में साफ़ सफाई तो हो गई है, अभी बात भी हुई थी, और क्योंकि सफाई एक अनवरत काम है वो चलता रहेगा। बैरिकेडिंग लगभग पूरी होनी जा रही है और वहाँ पे बाकी जो मंदिर प्रशासन जो आयोजन कर रहा है, जिला प्रशासन उनके साथ समन्वय करके और भी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कराएंगे। चेंजिंग रूम और टॉयलेट्स और पेयजल की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी। शाहजहांपुर में भी डीएम और एसपी ने लोधी पुल स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा के अनुसार लोगों को स्नान करने में, पूजा और अन्य कार्यक्रमों में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए तैयारियां लगातार जारी हैं।
हर 7 और 8 तारीख को मनाया जाएगा। तो शाहजहाँबादपुर में पूर्वांचल समाज के बहुत सारे लोग हैं और छठ को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आएंगे। तो उनकी सुविधाओं के लिए उनको नहाने में, उनको यहाँ पे पूजा करने में, उनको अपने कपड़े वगैरह चेंज करने में, बाकी उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुविधा रहे। सरकार की यह मंशा है कि सभी श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा मिले। तो उसके हिसाब से नगर निगम शाहजहाँपुर यहाँ पे पूरी तैयारियाँ कर रहा है और हम लोग समय से पूर्व जो है अच्छी तैयारी करके श्रद्धालुओं को देंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ लगी हुई है। यात्री काफी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन भारतीय रेलवे का दावा है कि छठ पर घर जाने वाले हर यात्री की यात्रा सुनिश्चित की गई है। ट्रेन लेट हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे की है। पिछली बार उत्तर रेलवे ने इस त्योहार का जो एक कॉम्बो है, जिसे कहते हैं संगम कहते हैं, दीपावली और छठ, इसमें 1081 स्पेशल ट्रिप्स का संचालन किया था, स्पेशल ट्रेन की ट्रिप्स का। इस बार 3200 से ज्यादा ट्रेन हम चला रहे हैं। दूसरा, अभी मैं बात करूं आंकड़ों की, तो कल हमने 70 से ज्यादा ट्रेन दिल्ली एरिया से पूर्वी दिशा की तरफ, पूर्वी भारत की तरफ चलाई हैं, जो कि छठ मनाने वाले लोग ही पूर्वी भारत की तरफ जाते हैं। दूसरा, आज हमारी करीब 85 ट्रेन चलाने की तैयारी है। ये ट्रेन्स हैं जो दिल्ली एरिया से पूर्वी भारत की तरफ जाएंगी। इसके अलावा हम ऑन डिमांड ट्रेन्स चला रहे हैं, जो कि फुल्ली जनरल कोचेज वाली ट्रेन्स हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि छठ मनाने जो लोग जाते हैं उसमें एक बड़ी संख्या जनरल क्लास से जाने वाले लोगों की होती है। उसके अलावा हम ट्रेन ऑन डिमांड भी चला रहे हैं। कल भी हमने 5 ट्रेन ऑन डिमांड चलाई थी, जो कि फुल्ली जनरल थी। तो एक्चुअली क्या होता है कि लोग ज्यादातर जो हमारी पॉपुलर ट्रेन्स हैं उनसे ट्रेवल करना चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम लोगों ने इस बार क्या किया है कि पॉपुलर ट्रेन्स हैं, जैसे बिहार संपर्क क्रांति है, वैशाली है, इन सब ट्रेन्स के ठीक पीछे क्लोन ट्रेन्स चला रहे हैं, जिनका ट्रेवल टाइम और स्टॉपेजेस सेम है, ताकि जो लोग वो पॉपुलर ट्रेन्स में नहीं जा पा रहे हैं इन एनी केस, वो क्लोन ट्रेन से जाएं और यात्रा का आनंद लें। बाकी सारे इंतजाम आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या हो रही है। जैसे यात्रियों से मैं अभी बात कर रही थी, तो उनका कहना है कि ट्रेन जो है वो लेट हो रही है और भीड़ इतनी ज्यादा है कि उनकी ट्रेन छूट जा रही है। तो उसके लिए भी आप लोग कोई जो है वो मेजर्स ले रहे हैं, कोई तैयारी उसके लिए कर रहे हैं? देख, हम लोगों ने इस बार सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग शुरू किया है, ताकि हमको भीड़ का अंदाजा लग सके। टिकट सेल के से हमको पता लगता है कि किस डायरेक्शन की ट्रेन हमको चलाना है, किस शहर की तरफ, पर्टिकुलर किस एरिया की तरफ, बिहार के या पूर्वी उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, हमें स्पेशल ट्रेन चलाना है। ऐसे लोगों के लिए हम ट्रेन ऑन डिमांड चला रहे हैं। अभी आप देखें, जैसे अभी बिहार संपर्क क्रांति गई है, इसके ठीक पीछे उसकी क्लोन ट्रेन भी जाने वाली है। शाम को फिर एक क्लोन ट्रेन चलेगी। तो ये एक अनवरत क्रम है जो चलता रहेगा। हो सकता है थोड़ी देर लोगों को इंतजार यहाँ करना पड़े, लेकिन ट्रेन सबको मिलेगी, सभी अपने घर जाएंगे, अपना ये जो महापर्व है ये अच्छे से मनाएंगे। थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, और इंतजार करने के लिए ही, जैसा आप देख सकती हैं, हम लोगों ने ये पंडाल का स्पेशल अरेंजमेंट किया है। यहाँ खान पान की, पीने के पानी की, टिकटिंग की, अपनी ट्रेन के मॉनिटरिंग की भी लाइव डिस्प्ले दिख रहा है। उसके अलावा मेडिकल संबंधी फैसिलिटीज, मे आई हेल्प यू काउंटर्स भी लगा रखे हैं, ताकि अगर लोगों को अपने स्टेशन इन पर्टिकुलर की ट्रेन का वेट करने के लिए थोड़ा समय इंतजार भी यहाँ करना पड़े, तो उन्हें किसी तरह की असुविधा ना। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग मंदिर में लगे पत्थर के हाथी के मुंह से गिर रहे पानी को ग्लास में लेकर पी रहे हैं। दरअसल ये वीडियो वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का है। कुछ लोग इसे चरणामृत समझकर श्रद्धा पूर्वक पी रहे हैं। इस जल को लेने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है, जिसको लेकर मंदिर के सेवायत ने बताया कि ये बांके बिहारी का चरणामृत नहीं है, ये गर्भगृह की धुलाई के बाद निकलने वाला पानी है, और गर्भगृह में एसी भी लगा है, जिसका पानी भी इसी रास्ते से बाहर निकलता है। नहीं, ये तो प्योर चरणामृत ही है, एसी का पानी नहीं है। हम लोग मुंबई से आए, खास इसकी महिमा सुन के आए हैं, और इसकी प्यूरिटी हमेशा आबादित ही रहेगी। तो क्या बात करना चाहिए? ये है बांके बिहारी जी का चरणामृत है, तो इसलिए हम लोग इसको कलेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन पहले काफी मिला था, अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले हम लोग ले चुके। ये जो भी कंट्रोवर्सी है सिर्फ 2-3 महीने पहले से शुरू हुई है, इसका कोई भी औचित्य नहीं है।
कोई कहता है एसी का पानी है, कोई कहता है कि पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं उसका पानी है। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ठाकुर जी के गर्भगृह में अपने हाथ और पैर धोएगा? जो हमारे ठाकुर जी का स्नान होता है, श्री जी का स्नान होता है, उसको मिलके ठाकुर जी का गर्भगृह इतना पवित्र होता है, उसमें से ये जल होते हुए आता है। तो हमें इस चीज में कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि ये एसी का जल है, किसका जल है। ये सिर्फ हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों में से आ रहा है, तो ये जल हमारे लिए चरणामृत समान ही है और हमारे शरमाते हैं। क्या है गोस्वामी जी, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कहीं चरणामृत लोग आस्था के साथ ले रहे हैं, तो कोई एसी का पानी बताकर उसका बहिष्कार करने की बात कर रहा है। देखिए, बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह के पीछे से जो जल निकल रहा है, जहां 2 हाथी की सूंड बनी हुई है, बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि बांके बिहारी जी महाराज के स्नान का जल, जिसे हम लोग चरणामृत के नाम से भी जानते हैं, इतना सहज और इतना आसान नहीं है कि उस जल को नाली में बहा दिया जाए, मंदिर के गर्भगृह से निकलकर वो नाली में बह जाए। इसलिए जो बिहारी जी के स्नान का जल है, वो मंदिर के अंदर जो पुजारी जन है, गोस्वामी जन है, वो आपको अंजलि में देते हैं, तुलसी दल डालकर देते हैं, चंदन लगाते हैं, वो वहां से प्राप्त होता है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में बिहारी जी के स्नान का जल नाली में नहीं बहता है। दूसरा, उस नाली से निकलने वाला जल वो है जब मंदिर की गर्भगृह की धुलाई होती है, तो वहां से जल प्राप्त होता है, ये वो जल है। जब हम बिहारी जी को सेवा करने के लिए अंजलि में जल लेकर हाथों को धोते हैं, या बिहारी जी के मंदिर के गर्भगृह में लगे हुए एसी हैं, उनका जो जल है वो वहां से निकल रहा है, ये वो जल है। ठाकुर जी की आस्था के साथ कहीं भी कोई खिलवाड़ नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के मन में पहले से कोई भ्रांति है या अज्ञानता है या जानकारी नहीं है, तो ये उसका दुष्परिणाम हो सकता है। बिहारी जी का जल केवल और केवल मंदिर में पुजारियों के द्वारा ही प्राप्त होता है, इस तरीके से नाली में नहीं बहाया जाता। 13 जनवरी से होने वाले महाकुंभ मेला में गैर हिंदुओं को दुकान नहीं दिए जाने की अखाड़ा परिषद की मांग पर घमासान मचा हुआ है। अखाड़ा परिषद की मांग पर जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने विरोध किया, वहीं अखाड़ा परिषद के समर्थन में भी साधु संत उतर आए हैं। देखिए प्रयागराज के साधु संत और अखाड़ों के महंतों का क्या कहना है। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन महाकुंभ के इस वैश्विक आयोजन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के एक बयान से विवाद खड़ा हुआ है, नया घमासान शुरू हो गया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जो गैर सनातनी हैं वो खाने पीने की दुकानें महाकुंभ क्षेत्र में न लगाएं, क्योंकि हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि खाने में थूक मिलाया गया है या फिर कोई दूसरी गंदगी मिलाई गई है, जिससे सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, जिनमें कि किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ हैं, इसके अलावा जगत गुरु शांडिल महाराज जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर महामंडलेश्वर पवित्रा जी हैं और अन्य तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी राय जानेंगे कि आखिर जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने बात कही है वो कहाँ तक जायज है और उनकी क्या राय है। सबसे पहले आपके पास आते हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी ने जो बात कही है कि गैर सनातनी जो है वो महाकुंभ जैसे वैश्विक आयोजन में जो सनातनियों का सबसे बड़ा आयोजन है, वहां पर वो दुकानें न लगाएं खाने पीने की, क्योंकि वो जिस तरह के कृत्य हाल के दिनों में हुए हैं उससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। मैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज जी की बातों को पूर्ण रूप से सहमत हूँ, पर जो सनातनी धर्म में आस्था रखते हैं, जो सनातनी बनना चाहते हैं, जो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, उनको आना चाहिए, पर दुकान ना लगाएं। ये है क्योंकि जो कृत्य हुए हैं और जो जिस तरीके से हमें आघात हुआ है और जिस तरीके से वो ठेस पहुंचाने का कार्यक्रम उन लोगों ने किया है, तो और अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। नतीजों की घोषणा में कई दिन लग सकते हैं। नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 में पद की शपथ लेगा। स्विंग स्टेटस के आंकड़े कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। हालांकि कमला हैरिस राष्ट्रीय स्तर पर जनमत सर्वेक्षणों में मामूली रूप से आगे दिख रही हैं। हर 4 साल में नवंबर के पहले मंगलवार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाते हैं।